अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट न्यूज पर कवर ड्राइव विद बाबर हयात। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट मैच, और जनाब क्या जबरदस्त इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है। क्रिकेट फैंस को डिजर्व करते हैं इंडियन क्रिकेट फैंस इस तरह की क्वालिटी क्रिकेट। सबसे पहले जिस तरह से मैंने आज स्टेडियम में इंडिया के जो क्रिकेट फैंस को देखा है जनाब, मैं तो दीवाना हो गया हूं। जिस तरह से वहां पर लोग एंजॉय कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट को, खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था और अपनी टीम को जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से क्वालिटी क्रिकेट वहां पे आज खेली गई है। एक सीसा बैटल दोनों टीमों के दरमियान, दुनिया की दो बड़ी टीमें मध्य मुकाबिल और दोनों सर तोड़ कोशिश कर रही हैं, जिसको कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं मैच में अपनी बढ़त को कायम रखने के लिए, अपनी मैच में अपनी ग्रिप को बनाने के लिए। तो ये है, इसको कहते हैं टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। और फिर जब इस तरह की क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट हो तो उसके लिए क्वालिटी क्राउड भी रिक्वायर्ड होता है। वो क्वालिटी क्राउड भी आज हमें नजर आया। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल पैदा होता है जनाब के विराट कोहली आउट नहीं था। सारी चीजें अपनी जगह, सब बातें अपनी जगह। ऑस्ट्रेलिया के नेथन लॉयन की बॉलिंग जबरदस्त, उसके बाद उनकी कप्तानी जबरदस्त, सब कुछ अपनी जगह शानदार। लेकिन भाइयों, विराट कोहली आउट नहीं था। इंडिया के जो क्रिकेट फैंस थे, जो इतना मुशक्कत करके मैदान में ऑब्वियसली पहुंचे होंगे और खचाखच मैदान भरा हुआ था विराट कोहली को देखने के लिए, उसकी बैटिंग को देखने के लिए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, जब आपके पास सब कुछ मौजूद है दुनिया क्रिकेट में इस वक्त, अंपायरिंग का लेवल अगर इस किस्म का होगा तो फिर बड़े सवालात उठेंगे। ये क्रिकेट फैंस के लिए है भाइयों, ये क्रिकेट कोई टेक्निकल गेम नहीं है, ये फैंस के लिए क्रिकेट है। इट्स अ प्योर एंटरटेनिंग स्पोर्ट। और जब आप, जो इतने लोग आए हुए हैं, जब आप उनको इतना मार्जिन नहीं देते कि आप इतना क्लोज जो आउट है जिसमें मतलब आप कंफर्म नहीं, यानी ऑन फील्ड अंपायर कैसे कह सकता है कि ये आउट है, जब बैट और पैड इस हद तक आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और आपने जो है वो ऑन फील्ड अंपायर ने बड़ा ब्लंडर किया इसको आउट दे करके, और उसने कह दिया कि जी मेरे हिसाब से आउट है। हालांकि विकेट्स भी अंपायर्स कॉल है, विकेट्स को जो हिटिंग द विकेट्स वो भी अंपायर्स कॉल है। बॉल जो है वो लेग स्टंप की तरफ जा रही है, साफ नजर आ रहा है कि बॉल जो है वो डिप कर रही है अंदर की तरफ, उसके बावजूद जो है वो अंपायर उसको आउट दे रहा है। और जो टेक्नोलॉजी है अब उसका जो इस्तेमाल कर रहा है अंपायर, वो कहते हैं एक शेर दूसरा सवा शेर। अरे भाई, साइड एंगल से साफ नजर आ रहा है कि बैट फर्स्ट है, उसके बावजूद आप उसको आउट दे रहे हैं। तो आप तो सत्यानाश कर रहे हैं ना, इस क्वालिटी की क्रिकेट का सत्यानाश कौन कर रहे हैं? अंपायर कर रहे हैं, पुअर अंपायरिंग की वजह से। और वो लोग जो हजारों की तादाद में वहां पर बैठे हुए हैं उसकी बैटिंग देखने के लिए, किंग कोहली की बैटिंग देखने के लिए, और वो भी बड़ी जबरदस्त अंदाज में खेल रहा है। एक तरफ सारे खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, केएल राहुल चले गए, रोहित शर्मा चले गए, पुजारा चले गए, श्रेयस अय्यर चले गए, वो अकेला लड़ रहा है, अकेला वो खड़ा हुआ है अपनी टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालने में। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आज विराट कोहली का, मैं कहता हूं कि आप उसको निकाल नहीं सकते। उसने एक कैरेक्टर सेट किया है आज अपनी, भले वो 44 आई थिंक सो कि 44 पे या 42 पे आउट हुआ है, लेकिन इस इनिंग्स में उसने एक कैरेक्टर सेट किया आने वाले खिलाड़ियों के लिए कि भाइयों, आप यहां पर अगर ये नहीं है कि ये कोई आग और खून यहां पे बह रहा है कि आप आगे खेल ही नहीं सकते। मुझे गिला है शुरू के जो टॉप ऑर्डर जो जिस तरह से लपेटा है ऑस्ट्रेलिया ने, वो टॉप ऑर्डर थोड़ा थोड़ा अपने आप को अप्लाई करता, थोड़ा इंप्लीमेंटेशन करता अपनी स्किल्स की। अरे भाई, आप बड़े खिलाड़ी हैं, आप वो खिलाड़ी हैं कि जो थोड़ा सा ध्यान से खेलते, एहतियात से खेलते, और थोड़ा सा जो है वो जो जिस तरह से वो अग्रेशन से बॉलिंग कर रहे थे, उनके 3 स्पिनर्स आज उन्होंने खिलाए होते, तो जिस तरह से वो अग्रेशन से बॉलिंग कर रहे थे, आपको भी थोड़ा अग्रेशन दिखाने की जरूरत है। आप पीछे जा के बॉलों को खेल रहे हैं
और वो गलतियां जो पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने की हैं, उनके बल्लेबाजों ने की हैं, वो गलतियां आज इंडियन टॉप ऑर्डर ने की हैं। तो ऐसी सूरत में जब विराट कोहली आके वहां पर अकेला लड़ रहा था, तो सारे के सारे उस रोमांच का, उस सारे के सारे जो एक किस्म का एंटरटेनमेंट थी आवाम की, उसको डिफ्यूज करके रख दिया ये जो अंपायर साहब हैं। इन्होंने अपना घटिया डिसीजन मैं कहूंगा इसको, यानी ये डिसीजन मैचेस की जो फॉर्च्यून है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं ना। ये विराट कोहली को टेल एंडर थोड़ी था कि जिसके आउट होने या ना आउट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, पूरे मैच के ऊपर फर्क पड़ता है। अभी आप उसको करें कि यहां पर अगर विराट कोहली 100 कर जाता और वो उस रास्ते पे चल रहा था, अगर विराट कोहली वहां पे 100 कर जाता तो मैच में इंडिया की क्या पोजीशन होती। ठीक है, आप जो है वो गेम चेंजिंग डिसीजंस दे रहे हैं, ऊपर से जो थर्ड अंपायर है वो भी कह रहा है मुझे लग रहा है कि बैट फर्स्ट है। अरे भाई ये कोई तरीका है, ये कोई तुक है? आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, साइड एंगल से साफ पता चल रहा है कि बैट फर्स्ट है और आपने उसको आउट दे दिया। बहरहाल ये दुख है अपनी जगह, लेकिन उसके बावजूद देखिए मैं कहता हूं कि टेस्ट मैच देखने का मजा आ रहा है, किस तरह से क्वालिटी की गेम दोनों टीमें खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच में जबरदस्त कमबैक किया है जी, पिछले टेस्ट मैच की निस्बत। आप यकीन नहीं कर सकते कि ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जो इनिंग से डिफीट जिसको मिली है पिछले टेस्ट मैच में। वो फोर्ट्रेस ऑफ इंडियन क्रिकेट है ये दिल्ली का क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर आप उन्होंने कमबैक किया है। पहली इनिंग्स में वो 264 बना गए और मतलब अच्छा तगड़ा वो खेले हैं पहली इनिंग्स में, और अपनी जो जिसको आप कहते हैं कि आखिर वाले जो उनके बल्लेबाज हैं वो आकर के अपनी टीम को हौसला दे गए, सहारा दे गए और इंडिया को उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। लेकिन क्रेडिट गोज टू द लोअर ऑर्डर बल्लेबाज, खासतौर पे अक्षर पटेल। क्या कमाल की इनिंग्स यार, ये बंदा एक स्पेशल टैलेंट है। मैं कहता हूं जब से ये इंडियन क्रिकेट में आया है, मुझे याद है उस वक्त आई थिंक सो के न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी जब ये इसने डेब्यू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी याददाश्त ज़रा कमज़ोर है, इस हवाले से अगर कुछ मुझसे गलती हो जाए कुछ उसमें फैक्ट्स में और फिगर्स में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मुझे जितना याद पड़ता है कि या तो ये इंग्लैंड की सीरीज़ थी या न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी जिसमें इसको अक्षर पटेल को जो है वो डेब्यू करवाया गया था। क्या कमाल का ये बंदा जो है जब से आया है, बैटिंग में इतना शानदार। पिछले टेस्ट मैच में भी आपको पता है कि इसने कमाल की इनिंग्स खेली और गेम चेंजिंग इनिंग्स थी पिछले टेस्ट मैच में, जो सेकंड इनिंग्स में इस बंदे ने खेला है। इंडिया को एक किस्म का मैच में दोबारा वापस लेकर के आने वाली इनिंग्स थी। हालांकि वहां पर अगर ये दोनों ना टिकते, ये अश्विन और जो जडेजा भी बहरहाल उस इनिंग्स में रेस्क्यू के लिए आए, तो अगर ये वहां पर ना टिकते और अपने वाली इनिंग्स ना खेलते तो इंडिया के लिए पिछले टेस्ट मैच में भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन यहां पर मैं कहता हूं कि अश्विन और इस दोनों के दरमियान जो साझेदारी रही, जो जिस तरह से वो इनिंग्स को आगे लेकर के गए और सिर्फ 1 रन की लीड उनको मिली है, तो आई थिंक सो दैट वाज नॉट अ बिग डील। लेकिन अब यहां पर एक बार फिर जो सीसा बैटल की बात कर रहे हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी था, फिर इंडिया ने कमबैक किया और शानदार कमबैक किया और ऐसा लग रहा था कि इंडिया तो जनाब आज के इस मैच में को 2-4 गिरा देगी इंडिया टीम उनकी। लेकिन वहां पर आता है ट्रेविस हेड, क्या कमाल का उसने जी काउंटर अटैक किया है अब वहां पर, और उसने जो आज इनिंग्स खेली है, इसीलिए वो सही स्टीव वार हो रहा था पिछले टेस्ट मैच में कि व्हाई यू हैव नॉट पिक्ड ट्रेविस हेड इन द लास्ट मैच, कि ट्रेविस हेड को आप लोगों ने क्यों नहीं नागपुर टेस्ट में क्यों नहीं पिक किया। ये बड़ा ब्लंडर किया था ऑस्ट्रेलिया ने, वो ब्लंडर उनका आज रिकवर हुआ है और आज वो एक जिसको आप कहते हैं कि गेम का मोमेंटम बदल के रख दिया एट द एंड ऑफ द डे। आकर के ट्रेविस हेड ने जो इनिंग्स खेली है, जिस तरह से वो बाहर निकल के, मतलब प्रॉब्लम तो तब होगी ना आपको, बल्लेबाज को प्रॉब्लम तो तब होगी जब गेंद को टिप्पा खाने दोगे और गेंद पीछे गिरेगी और गिर के फिर वो टर्न करेगी, तो तभी प्रॉब्लम होगा ना। वो तो टिप्पा ही नहीं खाने दे रहे भाई, मूवमेंट को किल कर रहा है वो। और जिस तरह से जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी उसने की है और ये आज जो अच्छी खासी लीड मिल गई है उनको, तो यहां पर एक एक रन कीमती है जनाब। तीसरा दिन बड़ा ही रोमांचक हो सकता है, बड़ा एंटरटेनिंग हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के लिए। दोनों टीमें सोच रही होंगी कि ये मैच अभी उनके हाथ में है
और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कोई 150 पौने 200 से अंडर भी इंडिया आउट कर लेता है तो इंडिया के पास चांसेस हैं इस मैच में जीतने के। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 200 प्लस यानी 250 तक ले जाता है तो क्योंकि आखिरी इनिंग्स में इंडिया को बैटिंग करनी है तो इंडिया के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि अभी मैच दोनों टीमों के लिए बराबर है। इंडिया इस मैच से बाहर निकल रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया शायद इस मैच से बाहर निकल जाए आज के दिन ही और इंडिया की टीम चीपली आउट हो जाए। लेकिन अगेन क्रेडिट टू विराट कोहली जिनको अनफॉर्चुनेटली गलत रन आउट दे दिया गया, रन आउट कह रहा हूं भाई माफ करना, गलत आउट दे दिया गया एलबीडब्ल्यू। और उसके बाद जो है वो जिस तरह से अक्षर पटेल ने जो इनिंग्स खेली है 70 ऑड रन्स की, दैट कैन बी अ मैच चेंजिंग गेम चेंजिंग इनिंग्स साबित हो सकती है एट द एंड ऑफ द मैच। बट अगेन डिपेंड्स कि अब तीसरे दिन इंडिया की बॉलिंग किस तरह की रहती है और ट्रेविस हेड को किस तरह से टैकल करती है टीम इंडिया। ट्रेविस हेड को टैकल करना बहुत जरूरी है। एक विकेट मिल गई है, ख्वाजा को लपेट दिया है, पिछली इनिंग्स में वो बहुत लड़े हैं ख्वाजा पहली इनिंग्स में, लेकिन यहां इनको लपेट दिया जल्दी। अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि यार ये जो दिल्ली का स्टेडियम है इसमें जिस तरह से फैंस नजर आ रहे थे और जो उसका एरियल व्यू दिखाई दे रहा था, क्या खूबसूरत नजारा था वो टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो जब इस तरह के क्राउड हों और ऐसा क्लास का क्रिकेट देखने को मिले तो फिर भाई टेस्ट क्रिकेट को कहते हैं ना कि ये बेस्ट क्रिकेट है, हमारी तरह नहीं है। जब हमारे जो है वो जब इस तरह की क्रिकेट हमारे हो तो हमारे भी क्राउड आए ना। हमारे क्रिकेट वो होती है कि 600 रन बन जाते हैं और जवाब में 500 रन बन जाते हैं, उसके बावजूद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भरा होता है। लेकिन फिर जब आपकी पुअर प्लानिंग सामने आती है ना और आप अपने बल्लेबाजों को तो मौका देते हैं, बॉलर्स को मौका नहीं देते, कंपेटिटिव विकेट्स नहीं बनाते, तो फिर मुल्तान और कराची के जो स्टेडियम है ना वो फिर खाली जाते हैं और लोगों को मुंह चढ़ाते हैं और आपकी टीम अपने मुल्क के अंदर हारती है। ये होता है जनाब होम कंडीशंस का फायदा उठाना और एक कंपेटिटिव बनाना उसको। ठीक है, ये नहीं है कि इंडिया डर के जनाब कहे कि जी नहीं जी हम नहीं जीतना है। ये वही पिच है जिसके ऊपर इंडिया भी जीत सकती है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है। मैच देखने का मजा आ रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।